हेलो गाइज, रिफंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज झारखंड फील्ड वर्कर का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश बताने के लिए जा रहे हैं कि झारखंड फील्ड वर्कर में हिंदी का कौन सा सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना होगा हिंदी में। इंग्लिश का जो आपका सिलेबस होगा, इंग्लिश में क्या पढ़ना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी आया था वो 510 वैकेंसी आया था। आप लोग जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ये कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये बता दिया गया है कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 3 शिफ्ट में होने वाला, यानी 3 पेपर होने वाला, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होने वाला है। अगर आप पेपर 1 में क्वालीफाई कर जाते हैं, अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक हो जाएगा। अगर आप पेपर 1 में ही नहीं पास करते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी आपका चेक नहीं होगा। तो पेपर 1 में आपका सिर्फ क्या पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। तो आप पेपर 1 को सबसे पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एक ही दिन तीनों पेपर हो जाएगा, पेपर 1 भी हो जाएगा, पेपर 2 और पेपर 3 भी, यानी एक ही पाली में तीनों पेपर ले लिया जाएगा अलग अलग शिफ्ट बना करके। देखिए, हम लोग देखने के जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस, शस्त्र 1 यानी पेपर 1। जो आपका कुल प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 1 में वो आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 120 प्रश्न। और जो आपका परीक्षा का अवधि यानी आपका जो टाइम मिलेगा वो आपका 2 घंटा रहेगा। यानी पेपर 1 करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को करने के लिए आपके पास कितना घंटा समय मिलेगा? 2 घंटा। अब देखिए, हिंदी में, हिंदी का जो आपका प्रश्न रहेगा वो 80 प्रश्न रहेगा और जो आपका इंग्लिश का प्रश्न रहेगा वो 40 प्रश्न रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? हिंदी का है। तो आप हिंदी अच्छे से पढ़िए तो आप इसी में क्वालीफाई कर जाइएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं बनाते हैं तो पर भी आप हिंदी में क्वालीफाई कर जाइएगा। और आपको 120 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करना है? 30 क्वेश्चन। यानी 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर दीजिएगा तो आप क्या हो जाइएगा? क्वालीफाई हो जाइएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो आपका 120 प्रश्न है, एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है? 3 नंबर का। तो आप जोड़ सकते हैं, 8 नहीं 12 तिया 36, यानी 360 नंबर का आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। तो 360 में से आपको 108 नंबर लाना है। तो आप आराम से ला सकते हैं, 360 में से 108 नंबर लाना है। देखिए, अब जो हिंदी भाषा है, क्या है? हिंदी भाषा का 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न। तो 80 जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछा जाएगा इसके बारे में देखेंगे सिलेबस। और 40 प्रश्न है वो कहाँ से देखा जाएगा इसके बारे में हम सिलेबस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी का सिलेबस देखते हैं। देखिए हिंदी का सिलेबस, हिंदी का अनुच्छेद से, अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज जो होता है उससे 20 क्वेश्चन रहेगा। अनसीन पैसेज किसे बोला जाता है? आप उस पैसेज को पढ़िएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, जिसको आप लोग गद्यांश बोल सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज। दूसरा में हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण पर आधारित आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 60 क्वेश्चन रहेगा हिंदी, और हिंदी पर ग्रामर पे आधारित यानी व्याकरण पे आधारित आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए, आप ये समझ गए कि ये तो आपका 20 नंबर जो तो सरकार तरफ से ही आएगा, जो आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है उसके तरफ से, क्योंकि वो अनसीन पैसेज है। आपको वहाँ पे रीड करना होगा, पैसेज को पढ़ना होगा। ऐसा बात नहीं कि वो पूरा सरकार ही देगा, आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना होगा। यानी बुक से मान लीजिए कि आपका जो चैप्टर पूछा जाएगा उसी से आपका पैसेज दे दिया जाएगा। अगर आप चैप्टर को पढ़े रहिएगा तो मारिएगा। जैसे देखिए, तो हिंदी का बात करते हैं सबसे पहले कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, उसके बाद व्याकरण में देख लेंगे क्या पूछा जाएगा। हिंदी को 3 टाइप में बांटती हैं। एक जो आपका बुक होता है वो क्षितिज भाग 2 होता है, और दूसरा किताब आपका होता है कृतिका भाग 2 होता है। और एक तीसरा बाँटे हैं व्याकरण में। सबसे पहले हम क्षितिज का बात करते हैं। क्षितिज, क्षितिज को भी 2 खंड में बाँटा गया है। एक आपका है काव्य खंड में बाँटा गया और दूसरा में गद्य खंड में। तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि काव्य खंड में कितना चैप्टर पूछा जाएगा और गद्य खंड में कितना चैप्टर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं काव्य खंड का। चलिए देखिए, काव्य खंड में पहला चैप्टर देखिए क्या लिखा गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागे, उद्धव तुम हो अति बड़भागे, ये आपका चैप्टर है। इसका लेखक का क्या नाम है? सूरदास। यानी आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो लेखक के बारे में भी कुछ डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आगे चैप्टर नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम, जो आपका है चैप्टर नंबर 2 है। इसका लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 3 आपके पास लिखा गया है पौनियन नूपुर। इसका जो तीसरा चैप्टर है इसका लेखक का नाम क्या है? देव। क्या नाम है? देव। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 देखिएगा। चैप्टर नंबर 4 क्या? आत्मकथा। क्या लिखा गया है? आत्मकथा। आत्मकथा का लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। आप जब ये सब को पढ़िएगा, आत्मकथा वगैरह को पढ़िएगा तो लेखक के बारे में भी डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ है, ये सब आपको पूछ सकता है। आप 5वां चैप्टर है
उत्साह और अट नहीं रही, ये दोनों एक ही में है, यानी उत्साह अलग है और उसके बाद अट नहीं रही है अलग है, और दोनों का लेखक का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए चैप्टर 6 फसल और तंतुरी मुस्कान, फसल और तंतुरी मुस्कान, इसका लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 देखिए छाया मत छूना, छाया मत छूना, और इसका लेखक का नाम क्या है? गिरिजा कुमार माथुर। और 8वां चैप्टर है कन्यादान, कन्यादान का लेखक का नाम क्या है? ऋतुराज। और ये आपका 9वां चैप्टर है, सिर्फ यहाँ लेखक का जो नाम लिखा गया है, यहाँ जो आपका चैप्टर वो संगतकार था। क्या था? संगतकार था, याद रखिएगा संगतकार था ये आपका चैप्टर। 9वां चैप्टर आपका क्या था? संगतकार। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि काव्य खंड, यानी काव्य खंड में आपका कितना चैप्टर पढ़ना है? 9 चैप्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 में पढ़ लिए होंगे चैप्टर को, 10 में अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे तो पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। 10 का ही सिलेबस है, जो एनसीईआरटी पे बेस से को पाठ है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में क्या पूछा जाएगा? क्योंकि क्षितिज को कितना भाग में बाँटे थे? 2 भाग में। एक काव्य खंड में बाँटे थे और दूसरा में गद्य खंड में। तो देखिए गद्य खंड में क्या पूछा जाएगा? पहला में लिखा गया है स्वयं प्रकाश। चैप्टर का क्या नाम है? नेताजी का चश्मा। लेखक का नाम स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत चैप्टर नंबर 11, लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज का लेखक का नाम यशपाल। नेक्स्ट मानवीय करुणा का दिव्य चमक, लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कहानी यह भी, यानी मनु भंडारी, लेखक का नाम मनु भंडारी। स्त्री शिक्षा, लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। 16वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत है, लेखक का नाम है अतेंद्र मिश्र। और लास्ट है आपका संस्कृति, संस्कृति, और इसका लेखक का क्या नाम है? भंत आनंद। याद रखिएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्षितिज में आपको 17 चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोग देख लें कि क्षितिज में कौन-कौन सा चैप्टर चैप्टर था। अब देखते हैं कृतिका में। कृतिका में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए माता का क्या हो गया? आँचल हो गया। जॉर्ज पंचम का नाक हो गया। साना साना हाथ जोड़ी हो गया। एक ठैया झुलनी हो गया। उसके बाद 5वां आपका जो हो गया मैं क्यों लिखता हूँ। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है क्षितिज में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं बुक यानी लिटरेचर का, तो आपका पैसेज वगैरह और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं, क्योंकि तीसरा भाग हमारा क्या था? व्याकरण। जैसे व्याकरण में आपको क्या पढ़ना होगा? क्रिया पढ़ लीजिएगा, वाक्य पढ़ लीजिएगा, संज्ञा पढ़ लीजिएगा, अव्यय पढ़ लीजिएगा, क्रिया विशेषण पढ़ लीजिएगा, विशेषण पढ़ लीजिएगा, विकार्य अविकार्य होता है इसे भी पढ़ लीजिएगा, कारक पढ़ लीजिएगा, समास पढ़ लीजिएगा, अनेक अर्थ यानी एक अर्थ का अनेक अर्थ होता है वो पढ़ लीजिएगा, मुहावरा कुछ-कुछ देख लीजिएगा, आँख मारने से इशारा करना हो जाता है इस तरह का मुहावरा, विलोम शब्द देख लीजिएगा और पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा। पत्र लेखन में ये भी देख लीजिएगा कि पत्र लेखन में ऊपर क्या लिखाता है, डेट वगैरह क्या लिखाता है, नीचे क्या लिखाता है, बीच में क्या लिखाता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। और 15 क्या पढ़ लीजिएगा? लिंग पढ़ लीजिएगा और 16 आप वचन पढ़ लीजिएगा। अगर आप 17 चैप्टर हिंदी में कंप्लीट कर लेते हैं और 17 5 कितना हो जाएगा? 23 सॉरी 22। अगर आप 22 चैप्टर हिंदी में और 16 चैप्टर आप किस ग्रामर में, तो आपका हिंदी 80 में से 80 छूटेगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन छूटेगा, इधर-उधर से आएगा वो छूटेगा। तो आपका सिलेक्शन हिंदी से ही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इंग्लिश सिलेबस। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इंग्लिश सिलेबस का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। उसका हम लिंक इसका आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।